नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय जो आपका आता है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट ऑफ एक्सप्लोरेशन रिसर्च AMD जिसको बोला जाता है, तो उसके अंदर जो नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, अब उसका फुल नोटिफिकेशन है वो इन्होंने जारी कर दिया थोड़े दिन पहले। इसका जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर इसके बारे में पूरी दे रखी थी डिटेल। अब उसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, साथ ही इसके जो फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके फुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आज हम लेकर आए हैं। इसके हम जो इस भर्ती की पूरी जानकारी है उसको हम देखने वाले हैं। तो आप ये देखते हैं भर्ती का पूरा प्रारूप दे रखा है। इसमें एडवर्टाइजमेंट नंबर सबसे पहले आप देख लीजिए, AMD 03/2022, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है। अगर इसके फॉर्म भरने की बात करें तो 29 अक्टूबर 2022 से फॉर्म भरने हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और 17 नवंबर तक इसके फॉर्म है वो भरे जाएंगे। 17 नवंबर इसकी अंतिम तिथि बताई गई है। इसकी जो फिजिकल टेस्ट होगा आपका ASO असिस्टेंट जो सिक्योरिटी ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट है उसका जो आपका फिजिकल टेस्ट होगा सबसे पहले, तो वो आपका दिसंबर 2022 में ही करवाया जाएगा। आगे हम बात करें तो शेड्यूल इसमें बता रखा है कि रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा जूनियर जो ट्रांसलेशन ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड की जो पोस्ट है उसके लिए जो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम, वो आपका जनवरी 2022 में होगा। वहीं जो आपका JTO जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा वो आपका फरवरी 2023 में कंडक्ट करवाया जाएगा। वैसे इसकी भर्तियां लेट होती है, परंतु इस बार इन्होंने पूरा प्रारूप इन्होंने बता रखा है कि इसकी एग्जाम है वो कब कब कंडक्ट करवाई जाएगी। लास्ट टाइम जो इसकी सिक्योरिटी गार्ड वाली जो भर्ती आई थी वो कोविड के कारण कुछ लेट हो चुकी थी। इस बार ये भर्तियों का पूरा उन्होंने ब्यौरा बता दिया है कि किस प्रकार से इसका पूरा शेड्यूल है वो आपका रहने वाला है। तो आपके लिए ज़्यादा समय नहीं है, जनवरी तक, फरवरी मार्च तक इसकी पूरी भर्ती है वो कंप्लीट हो जाएगी। पोस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसके पद है। इसमें वेतन आपको 35,400 रुपये का वेतन है वो लेवल 6 के अनुसार आपको दिया जाएगा। पोस्ट की बात करें तो आप देखते हैं टोटल 9 पोस्ट है। आप कैटेगरी वाइज भी इनको देख सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स कर रखी है या फिर PG कर रखी है, हिंदी और इंग्लिश एक सब्जेक्ट इनमें होना चाहिए, तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई है वो कर सकते हैं। आगे हम इसमें एज की बात करें तो 18 से 28 तक अगर आपकी एज है तो भी इसमें आवेदन है वो आप तभी कर सकते हैं। आपके साथ आपको PG की डिग्री है वो भी आपके पास होनी चाहिए। इसमें सिलेक्शन है वो आपका रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। लेवल 1 और लेवल 2 की जो एग्जाम होंगी, तो लेवल 1 की जो एग्जाम होगी वह ऑब्जेक्टिव टाइप की एग्जाम होगी जिसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन चारों टॉपिक से क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे। पेपर बाइलिंगुअल होगा आपका, हिंदी और इंग्लिश में। 2 घंटे का आपका ये पेपर है वो रहने वाला है। मिनिमम जो पासिंग स्कोर है वो UR EWS के लिए 50% है। वहीं OBC के लिए जो पासिंग स्कोर है वो 40% है वो इन्होंने बताया है। इससे कम मार्क्स अगर आपके आते हैं तो आप इसमें पास आउट नहीं होंगे। लेवल 2 की जो एग्जाम होगी आपकी उसके लिए 20 गुना कैंडिडेट ये बुलाएंगे और उसके बाद आपका लेवल 2 का एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, जिसके बारे में पूरा विवरण है वो इन्होंने दे रखा है कि किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ट्रांसलेशन करवाया जाएगा कुछ पैराग्राफ्स का, तो उसको आप देख सकते हैं। जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर रहे हैं वो इसमें चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ये पेपर सेकंड होगा जो 100 मार्क्स का होगा, उसमें आप देख सकते हैं पूरा विवरण इन्होंने दे रखा है। आगे हम बात करें तो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर ASO की जो पोस्ट है उसके बारे में, तो इसमें भी वेतन आपको 35,400 रुपये ही लेवल 6 का मिलेगा। कुल पदों की बात करें तो 38 कुल पद है इसमें। अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। एज है वो 18 से 27 के बीच ही आपकी होनी चाहिए। अपर एज में रिलेक्शन है वो तो हर कैटेगरी वाइज आप चेकआउट कर सकते हैं किसको कितना मिलेगा। इसमें सिलेक्शन किस प्रकार से होगा तो आपका पहले फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका एक रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आप देखते हैं क्या क्या होगा। इसमें हाइट दे रखी है कि जनरल जो कैंडिडेट है उनकी 167 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए, और फीमेल कैंडिडेट है उनकी 157 सेंटीमीटर है वो हाइट होनी चाहिए। और इसमें गोरखा डोरका जो मराठा जो कश्मीर वैली के जो स्टूडेंट हैं उनको 165 सेंटीमीटर है वो इनकी हाइट है वो होनी चाहिए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ST के जो कैंडिडेट हैं उनकी 162.5
है वो हाइट है वो होनी चाहिए। अगर इस एज हाइट के क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर आप आते हैं तभी इस भर्ती के लिए अप्लाई है वो आप करें, क्योंकि उसमें आपसे सबसे पहले फिजिकल टेस्ट ही करवाया जाएगा। उसके बाद चेस्ट भी आप देख सकते हैं, इसमें 80 से 85 तक एक्सपेंड आपको होना चाहिए, 80 से 85 तक। 1.6 किलोमीटर की आपकी इसमें दौड़ करवाई जाएगी, जिसके लिए 6 मिनट और 30 सेकंड का टाइम है वो दिया जाएगा। लॉन्ग जंप आप देख सकते हैं 3.65 मीटर का होगा, वो भी 3 चांस है वो आपको दिया जाएंगे। ये आप देख सकते हैं पुशअप वगैरह है, सिटअप है, ये कितने करवाए जाएंगे। तो ये जो स्टूडेंट इसमें अप्लाई करना चाहता है वो इन सबको एक बार जरूर देख ले। आगे हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पोस्ट है इसमें सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड के लिए लगभग बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है वो अप्लाई करने वाले हैं। इसमें आपको जो 18,000 रुपये का लेवल 1 का वेतन है वो मिलेगा। ग्रुप सी की नॉन गेजेटेड कैटेगरी के अंतर्गत ये भर्ती आती है। कुल पद है वो 274 है। बहुत अच्छी वैकेंसीज है, इसमें 274 पद निकल कर आई हैं। लास्ट टाइम जब ये भर्ती आई थी एएमडी में सिक्योरिटी गार्ड के टोटल 18 ही पद थे, 18 पद थे और लगभग 33,000 कैंडिडेट ने इस भर्ती के लिए आवेदन है वो किया था। 33,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने इस भर्ती के लिए आवेदन है वो किया था। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन जब कितना था। इस बार तो वैकेंसीज हैं 274 हैं, 274 है। तो इस बार फॉर्म की संख्या है वो 1 लाख के अराउंड जा सकती है। इसमें भी 29 पोस्ट हैं वो रिजर्व है एक्स सर्विस मैन के लिए। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास आउट कर चुके हैं तो इनके लिए अप्लाई है वो आप कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 27 की एज के लिमिट के अंतर्गत आते हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। सिलेक्शन का मोड इसमें बता रखा है कि आपका सिलेक्शन है वो फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। सबसे पहले आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट के लिए इन्होंने बता रखा है कि हाइट है वो आपकी 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो जनरल कैंडिडेट है उनकी। वहीं फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। एसटी कैंडिडेट है तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट है वो होनी चाहिए। हाइट का एक बेसिक रोल है, अगर आप इस हाइट क्राइटेरिया के अंतर आते हैं तभी आप इसमें आवेदन करें, क्योंकि इसमें कोई रियायत है वो आपको नहीं दी जाएगी। अगर हाइट आपकी प्रॉपर इस एज ग्रुप में इसमें हाइट रेंज में आते हो तो आप इसमें आवेदन है वो जरूर से करें। चेस्ट की बात करें तो 80 to 85 का आपका एक्सपेंड होना चाहिए, 80 सेंटीमीटर एन एक्सपेंड होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर के जो फ्लाव होता है वो होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं। फिजिकल इवेंट की बात करें तो आपसे 100 मीटर की इसमें दौड़ होगी, जिसके लिए 16 सेकंड का समय है वो आपको दिया जाएगा। वहीं लॉन्ग जंप की बात करें तो 3.65 मीटर का आपको लॉन्ग जंप करना है। 3 चांस आपको उसमें दिए जाएंगे। चिन एप्स, पुशअप्स और सिटअप्स ये आप देख सकते हैं। आप जिस एज ग्रुप में आते हैं उसी के आधार पर इन्होंने दे रखे हैं कि कितने कितने आपको करने हैं। फिजिकल इवेंट महिलाओं के लिए अगर बात करें तो उनको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है और लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर है या 9 फीट है, वो उनको लॉन्ग जंप करना है। 3 चांस उनके लिए दिए जाएंगे और सिटअप ही उनसे करवाया जाएगा। तो इसमें सिर्फ ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। फिजिकल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा उसी के आधार पर आपकी मेरिट है वो बनने वाली है। उसके बाद हम बात करें तो रिटन टेस्ट है वो 75 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसमें आपको 90 मिनट का समय है वो दिया जाएगा। कॉम्प्रहेंशंस होंगे 25 मार्क्स के होंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस वाला जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा आपका, जिसमें 25 मार्क्स का ये रहेगा। वहीं जो एनालिटिकल एंड बेसिकल मैथमेटिक्स होगा ऑब्जेक्टिव टाइप की, इसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे। तो इस प्रकार से आपका पेपर है वो रहेगा। कॉम्प्रहेंशंस में आप देखते हैं कुछ पैसेज होंगे, उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे। वैसे गद्यांश पद्यांश जब हम पढ़ते थे हिंदी में तो वही है ये, इसमें कॉम्प्रहेंशंस का मतलब यही होता है। उसमें गद्यांश या पद्यांश दिया जाएगा आपको इंग्लिश में, तो उसमें से क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 25 मार्क्स का ये आपका पूरा रहेगा। फाइनल सिलेक्शन है वो आपका इसी रिटन टेस्ट के आधार पर करवाया जाएगा। आगे हम बात करें तो आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए 200 रुपये और असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए भी 200 रुपये और सिक्योरिटी गार्ड है की पोस्ट है उसके लिए 100 रुपये पे करने होंगे। और ये जो है ये आपको SC/ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन पर्सन, फिजिकल डिसेबिलिटी और वोमेन कैंडिडेट हैं, उनको कोई एग्जामिनेशन फीस, एप्लीकेशन फीस है वो पे नहीं करनी है। अंतिम तिथि 17/11/2022 है, तभी तक आप आवेदन भी कर सकते हैं और इसमें ऑनलाइन पेमेंट की भी अंतिम तिथि यही बताई गई है। तो ये पूरा इन्होंने बताया है कि अपर एज में रिलैक्सेशन भी आप देखते हैं किन स्टूडेंट को इसमें मिलने वाला है।
तो ये सारी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो सारी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्वालिफिकेशन और इस हाइट और जो फिजिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है वो सभी इसमें आवेदन है वो कर सकते हैं। आगे इसमें फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना है, फॉर्म क्योंकि स्टार्ट हो चुके हैं तो वो उसके भी पूरी एक वीडियो है वो आपको मिल जाएगी कि फ़ोन से आप इस भर्ती के लिए आवेदन है वो किस प्रकार से कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म भरने में आपको सरनेम में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसके लिए हम जो लास्ट बार जब इसकी एग्ज़ाम हुई थी तब हमने बताया था कि किस प्रकार से आपको करना है। अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन सेंटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि रिटन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड लेवल 1 एग्जामिनेशन फॉर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन द मोड ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटीज। मतलब आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा वो आप देखते हैं इन 16 शहरों में आयोजित करवाया जाएगा। वहीं आगे इन्होंने बताया है कि ये कैंडिडेट है वो 3 इसमें से ऑप्शन चुन सकता है, कोई भी 3 शहरों का, उसके अनुसार ही उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो अलॉट किया जाएगा। तो ये सारी डिटेल है वो इन्होंने बताई है कि आपका रिटन एग्जामिनेशन है वो कहाँ पर करवाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन आप देखते हैं इन 16 शहरों में ही आयोजित करवाया जाएगा। वहीं इन्होंने उसके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए अभी नहीं बताया है। फिजिकल टेस्ट का भी अगर हमें कोई अपडेट मिलता है तो हम उसके लिए आपको जरूर बताएंगे। फिजिकल टेस्ट लास्ट टाइम हैदराबाद में ही कंडक्ट करवाया गया था, तो शायद इस बार भी वहीं पर कंडक्ट करवाए जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ये सारी जानकारी थी एएमडी में जो नई भर्ती आई है उसी के रिगार्डिंग। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।